गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है? एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण, ठीक है। और जेनेसिस का मतलब क्या होता है? जनरेशन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट था उसमें किस तरह से जो फर्टिलाइजेशन हो रहा था, मैंने आपको बताया था कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। इज दैट क्लियर? उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनता है? तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है यूनिसेलुलर जाइगोट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनता है? यूनिसेलुलर जाइगोट। अब क्या होगा? ये जाइगोट ही आगे चल के क्या बनाएगा? ये जाइगोट आगे चल के आपका बनाएगा एम्ब्रियो। ये जाइगोट क्या होगा? ये जाइगोट जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। ये जाइगोट यूनिसेलुलर होता है एंड ये जाइगोट आगे चल के फिर क्या बनाता है? मल्टीसेलुलर। ये जाइगोट आगे चल के मल्टीसेलुलर क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो बनाएगा। तो एम्ब्रियो का जनरेशन, एम्ब्रियो का जेनेसिस क्या है, वही है इस टॉपिक का बिल्कुल लास्ट टॉपिक, ठीक। तो सबसे पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस? तो अगर हम एम्ब्रियोजेनेसिस की डेफिनेशन की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट बाय विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। जो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, कैसे? ये जाइगोट किस तरह से डेवलप करेगा? विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। ये जाइगोट क्या होगा? पहले एक सेल से 2 सेल का ये इस तरह से फॉर्मेशन करेगा, फिर 2 सेल से फिर क्या होगा? इसमें 4 सेल का फॉर्मेशन होगा, फिर 4 सेल से क्या होगा? इसमें फिर 8 सेल का फॉर्मेशन होगा। 8 से 16 आपने पढ़ा है कि सेल डिवीजन किस तरह से होता है, तो माइटोसिस एंड मियोसिस के द्वारा होता है। लेकिन मियोसिस हमेशा हम गैमीट के फॉर्मेशन के लिए मियोसिस डिवीजन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका सिंपल माइटोसिस डिवीजन होता जाएगा और क्या होगा? जाइगोट के अंदर जहाँ पहले एक सेल था वहाँ जाइगोट के अंदर अब 4, 4 से 8, 8 से 16 इस तरह से सेल का फॉर्मेशन होता रहेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरह से जो सेल डिफरेंशिएशन हो रहा है या सेल का जो डिवीजन हो रहा है, इससे क्या बनेगा? इससे फर्दर आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई? तो यहाँ पे ये हो गया कि यहाँ पे मैंने आपको सेल डिवीजन के बारे में तो बता दिया। अब सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है? जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मल्टी सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे सेल्स का यहाँ पे मतलब का फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुका है। तो ये सेल क्या करेंगे? फिर फर्दर अपने आप को फिर डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब सपोज करो कुछ सेल, जैसे सपोज करो इतने में जो सेल्स हैं वो सेल्स मिलकर किसी एक बॉडी पार्ट या किसी एक ऑर्गन का निर्माण कर सकते हैं, या वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम ये काम करेंगे, ठीक है। फिर कुछ इतने सेल्स मिलकर कुछ और काम को, मतलब कुछ और वर्क को क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे। तो मतलब अलग अलग काम। जैसे आपने देखा होगा ना कि हमारे पूरे बॉडी सिस्टम में, हमारे पूरे बॉडी में हम सभी ऑर्गन्स के काम क्या होते हैं? बटे हुए होते हैं। तो इस तरह से जो वर्क का जो डिवीजन होता है उसी को हम बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। दैट मीन्स सेल डिवाइड जब होगी तो सेल डिवाइड होने के बाद मल्टी सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जो मल्टी सेल्स जो वहाँ पे जिनका डेवलपमेंट हो गया है उसमें से जो सेल्स होंगी, कुछ सेल्स का ग्रुप मिलके ये डिसाइड करेगा कि हमको डाइजेशन का वर्क करना है। फिर कुछ ग्रुप मतलब जो फिर कुछ ग्रुप्स होंगे सेल के, वो डिसाइड करेंगे कि हमको रेस्पिरेशन का वर्क करना है। फिर कुछ ग्रुप्स होंगे सेल्स के, वो डिसाइड करेंगे क्या कि हमको एज ए न्यूरल सिस्टम का हमको पार्ट बनना है। कुछ सेल्स होंगे आपस में एसोसिएट होके वो क्या डिसाइड करेंगे कि हम क्या करेंगे? हम सर्कुलेटरी सिस्टम का जो वर्क होता है वो हम निभाएंगे। तो इस तरह से आफ्टर सेल डिवीजन जो सेल्स अपना काम अपने आप में जो वो लोग बांट लेती हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। समझ में आया? तो अब आपको
एम्ब्रियोजेनेसिस की डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ रही होगी कि व्हाट इज सेल, मतलब व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। कोई भी आपसे पूछे ना कि एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है तो आप उसको आसानी से बता सकते हो ना कि डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट बाय विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन को ही क्या हम बोलते हैं, हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक, अब इसमें एक आगे का पार्ट आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। ठीक, अब देखो अब क्या होगा, एनिमल्स को, ये आपने बहुत छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, एनिमल्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या, ओवीपैरस, दूसरे टाइप के एनिमल्स क्या, वीवीपैरस। तो जो ओवीपैरस एनिमल होते हैं, ओवी नाम से क्लियर है ना क्योंकि इसमें ओवम शब्द आ रहा है। ओवीपैरस दैट मीन्स वो एनिमल्स जो कि एग देते हैं। ठीक है, ओवीपैरस मतलब एग लेइंग ऑर्गेनिज्म, ओवीपैरस एग लेइंग ऑर्गेनिज्म। तो एग लेइंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, आपको जरूर नाम पता होगा। बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एग देते हैं। और वो जो एग होता है वो कैल्केरियस शेल में वो बंद रहते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का उनके ऊपर आवरण होता है और उस आवरण के ऊपर, मतलब उस आवरण के अंदर क्या होते हैं, जो एग होते हैं वो क्लोज रहते हैं। इसी तरह से एनिमल्स का एक और ग्रुप होता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वीवीपैरस। जो वीवीपैरस एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो चाइल्ड को, मतलब वो एग लेइंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं, उनको हम बोलते हैं वीवीपैरस। और इसमें क्या आ जाएंगे, मैमल्स। ठीक है, क्लास मैमेलिया के जितने भी सारे एग्जाम्पल्स हैं वो सब क्या होते हैं, वीवीपैरस होते हैं। तो ये तो बात हो गई एनिमल्स के बारे में। अगर हम बात करें फ्लावर्स में, तो फ्लावर्स में भी जो फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पे इस तरह से जो मैंने लिखा हुआ है ना ब्लॉक बना के, ये मैंने फ्लावर्स के बारे में लिखा हुआ है। तो फ्लावर्स में जो फर्टिलाइजेशन होता है, वो फर्टिलाइजेशन जो फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो फ्लावरिंग प्लांट्स किसको बोलते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट को। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होता है उसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है टेक प्लेस इनसाइड द ओव्यूल। जो बीजांड होता है जिसको आप ओव्यूल बोलते हो, उसके अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है। अब जो जाइगोट होता है, जाइगोट आगे चल के आपका एम्ब्रियो बनाता है। ये जो सारे जो पॉइंट्स है ना, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आगे चल के क्या बनाएगा। तो जो जाइगोट होता है वो आगे चल के एम्ब्रियो बनाता है, जो ओव्यूल होता है वो आगे चल के सीड बनाता है, और जो ओवरी होता है वो आगे चल के आपका क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है। इसको मैं एक फ्रूट के जरिए ही आपको मैं समझाना चाहती हूँ कि किस पार्ट से क्या चीज़ बनता है। तो यहाँ पे इस फ्रूट में इजीली आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो। देखो अगर मैं आपको बहुत ध्यान से, ये क्या है, ये लेमन है, मतलब नींबू है। तो इस नींबू में ये देखो, ये मैंने अभी यहाँ पे क्या लिखा है कि जो ओवरी होता है वो फ्रूट में डेवलप करता है। तो ये जो पूरा जो ये पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट क्या है, ये पूरा पार्ट आपको ओवरी है। ठीक है, ओवरी जो होता है फर्दर चल के, मतलब ये इससे पहले क्या होगा, ओवरी होगा जब ये एज ए फ्लावरिंग कंडीशन में ये होगा। तो ओवरी चल के आपका ये फ्रूट बनाता है। ये जो पल्प जो आपको दिखाई दे रहा है ना, यही क्या है, यही जब फ्लावरिंग कंडीशन में होगा ये, तो यही क्या होगा, यही आपका ओवरी होगा। ये ओवरी आगे चल के फ्रूट बनाता है। ये जो आपको सीड, वाइट कलर के जो आपको यहाँ पे सीड दिखाई दे रहे हैं, ये सीड किससे बने होते हैं, तो ये सीड बने होते हैं ओव्यूल से। ठीक है, जो फ्लावर्स में, इन फ्लावरिंग कंडीशन में जो ओव्यूल्स होते हैं वही आगे चल के क्या बनाते हैं, सीड का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे आपको 3 वाइट कलर के सीड बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे होंगे, 1 सीड, 2 सीड एंड 3 सीड। ठीक है, और इसी सीड के अंदर, ये जो आपका सीड है ना, इसी सीड के अंदर क्या उपस्थित होता है, एम्ब्रियो उपस्थित होता है, भ्रूण उपस्थित होता है इसी सीड, इसी वाइट कलर के सीड के अंदर। और ये मतलब, और वो जो एम्ब्रियो है वो बनता किससे है, तो वो जाइगोट के आफ्टर सेल डिवीज़न और सेल डिफरेंशिएशन के बाद बनता है। तो आई होप आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक के बाद एक, इसके बाद मैं आपको एक और वीडियो देने वाली हूँ। उस वीडियो में क्या होगा, फर्स्ट चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट 10 से 12, बस केवल 10 से 12 ही पॉइंट्स होंगे, और फर्स्ट चैप्टर के जितने भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट पार्ट होंगे वो जो वीडियो होगा वो उस चीज़ पर होगा। और जिससे कि आपको जो फर्स्ट चैप्टर के सारे जो बिल्कुल पॉइंट्स है वो बिल्कुल आपको अच्छी तरह से याद हो जाए, आपको समझ में आ जाए। समझ में आना, मैं आपसे बार बार कहती हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है।
तो प्लीज़ पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।